नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज मैं एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला। देखिए दोस्तों, अक्सर देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति जिसको यह डर लगा हुआ है कहीं उसकी प्रॉपर्टी धोखे से किसी और को तो नहीं बेच दी जाएगी, या फिर अगर किसी का संपत्ति में कोई हिस्सा बनता है, क्या उससे बिना पूछे बिना सहमति के किसी और को तो नहीं बेच दिया जाएगा। और इस डर के चलते वो बेचारा कोर्ट का सहारा अपनाता है। कोर्ट में जाकर वो कोर्ट से स्टे ऑर्डर की मांग करता है कि जमीन की खरीद और बिक्री पर रोक लगा दी जाए, ताकि पहले कोर्ट ये निर्णय ले कि किसका अधिकार वहां पर बनता है, और उसके बाद ही किसी को इस चीज के लिए अलाउड किया जाए कि वो उस संपत्ति को बेच सकता है। नाउ, आज हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक के बारे में, जहां पर कोर्ट की तरफ से रोक लगाने के बावजूद भी एक संपत्ति को बेच दिया गया। अब यहां पर आप लोगों को बड़ा ध्यान देना अनिवार्य है, क्योंकि साल 2025 की ये लेटेस्ट जजमेंट है, और अगर आप लोगों ने इस जजमेंट को ध्यान से नहीं देखा तो आप लोगों की जमीन भी इसी तरीके से धोखे से आगे बेच दी जाएगी और आप लोगों के हाथ में फिर कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसीलिए वीडियो को बड़ी ध्यान से देखना अनिवार्य है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में कुछ बेसिक चीजें आप लोगों के जाननी अनिवार्य है। देखिए, अगर आपके मन में भी डर है कहीं संपत्ति को धोखे से तो नहीं बेच दिया जाएगा, अगर आप लोगों के मन में डर है कहीं हमारा हिस्सा किसी और को धोखे से तो नहीं दे दिया जाएगा, तो आपको ऑर्डर 39 रूल 12 सीपीसी के तहत एक कोर्ट में आवेदन देना पड़ता है। आप उस आवेदन में कोर्ट से मांग करते हैं कि संपत्ति की खरीद और बिक्री जो है उस पर रोक लगा दी जाए। कोर्ट वहां पर कुछ चीजें पहले चेक करता है, जैसे प्राइमा फेसी केस देखता है, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस देखता है, इररिपेरेबल इंजरी देखता है। उसके बाद यह तय करता है कि क्या उस सिचुएशन में कोई इंजंक्शन का आदेश देना ठीक रहेगा या नहीं। इंजंक्शन से मतलब कोर्ट यहां पर सामने वाली पार्टी पर रोक लगा देगा कि वो इस संपत्ति की खरीद या बिक्री आगे नहीं कर सकती। और यह काफी जरूरी होता है, कारण क्योंकि अगर ऐसा किसी संपत्ति पर नहीं होता तो वहां पर कोर्ट केस के चलते हुए भी उस प्रॉपर्टी को कितनी ही बार बेच दिया जाता है और लोगों के मन में परेशानी बढ़ती जाती है। क्योंकि कानूनी रूप से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अगर संपत्ति को केस के बीच में बेचा गया है तो भी उसको गैर कानूनी नहीं कहा जा सकता, बस जो खरीदने वाला होता है उसको कोर्ट का फैसला मानना पड़ता है। तो इन सभी झंझटों से बचने के लिए कोर्ट से स्टेटस क्यू, स्टे ऑर्डर या इंजंक्शन आदेश की मांग करनी पड़ती है। नाउ, क्वेश्चन ये आता है कि संपत्ति को खरीदना या बेचना ये रजिस्ट्रार कार्यालय से किया जाता है, वहीं पर जाकर संपत्ति की रजिस्ट्री की जाती है। अब ऐसी कंडीशन में अगर आप संपत्ति पर स्टे लेना चाह रहे हैं, उस पर रोक लगवाना चाह रहे हैं, तो ये जो रिवेन्यू अधिकारी होते हैं, जैसे कि तहसीलदार हो गया, रजिस्ट्रार अधिकारी हो गए, क्या इनको भी कोर्ट केस में पार्टी बनाना अनिवार्य है? क्योंकि जब इनको कोर्ट केस में पार्टी बनाया जाएगा और उसके बाद स्टे का आदेश दिया जाएगा, क्या केवल तभी इन लोगों को स्टे के आदेश में बांधा जा सकता है? ना, यह चीज हमें साल 2025 के एक बड़े निर्णय में देखने को मिली, जहां पर कर्नाटका हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया। सबसे पहले डिस्प्ले पर ध्यान दें, मैं केस टाइटल आपको डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर करूं। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर देखिए केस टाइटल है यहां पर सुवराणा, जो यहां पर पिटिशनर है, वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड अदर, जो हमारे यहां पर रिस्पोंडेंट है। इसका रिट पिटिशन नंबर है 1168 ऑफ 2025 और 4 फरवरी साल 2025 की ऑनरेबल कर्नाटका हाईकोर्ट की ये जजमेंट है। नाउ, प्रेजेंट केस के अंदर क्या देखा गया, यहां पर क्या होता है, एक व्यक्ति कोर्ट में बंटवारे का केस डालता है कि मेरी जो ये प्रॉपर्टी है इस पर बंटवारा किया जाए। बंटवारा करने के बाद हर व्यक्ति के हिस्से में बराबर बराबर का हिस्सा दिया जाए। जब यह बंटवारे का दावा डाला गया तो उसी दौरान ऑर्डर 39 रूल 12 का एक आवेदन लगाया गया। उसमें बोला गया कि जो हमारे साथ हमारा हिस्सेदार है वो इस प्रॉपर्टी को बेचने की लगातार कोशिश किए जा रहा है, और अगर इस प्रॉपर्टी को बेच दिया गया
तो कोर्ट केस का निर्णय लाने में काफी बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि जो नए खरीदार होंगे फिर वो इस संपत्ति में अपना अधिकार जताने लगेंगे। नौ, कोर्ट ने क्या किया, यहां पर स्टे का आदेश दे दिया। कोर्ट का कहना है कि जब तक कोर्ट कोई निर्णय नहीं लेगा तब तक इस पर रोक लगाई जाए। अब दोस्तों, यहां पर यह देखने को मिला कि सिविल कोर्ट का आदेश होने के बावजूद भी जो तहसीलदार है उसने उस स्टे के आदेश को इंजंक्शन ऑर्डर के आदेश को मानने से मना कर दिया। जी हां, उनका कहना है कि स्टेट को तो कोर्ट केस में पार्टी ही नहीं बनाया, यानी कि हम लोगों को तो कोर्ट केस में पार्टी ही नहीं बनाया, और जब हम उस कोर्ट केस में पार्टी ही नहीं है और कोर्ट कोई निर्णय दे भी रही है तो वो निर्णय हमारे ऊपर लागू नहीं होगा जब तक कोर्ट केस में हमें स्पेशली पार्टी ना बनाया जाए। ना दोस्तों, ऐसा कहते हुए उन्होंने प्रॉपर्टी को जो बेचने के लिए रोक लगाई गई थी उसको मानने से मना कर दिया। ना, यहां पर जो एग्री पार्टी है वो इससे परेशान हो गई, उसको लगा यार ये तो मेरा काफी बड़ा नुकसान हो जाएगा। उसने जाकर ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट के सामने एक रिट दाखिल करी। उसका कहना है कि जब सिविल कोर्ट स्टे का आदेश दे ही चुका है तो क्या रिवेन्यू कोर्ट्स को उस केस में पार्टी बनाना अनिवार्य है? क्या तभी उन लोगों पर यह आदेश लागू होगा? अब यहां पर देखें कि ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट ने क्या निर्णय दिया। डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, एक एक शब्द आपको पता होने अनिवार्य है। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, यहां पर कर्नाटका हाई कोर्ट का कहना है कि जो रिवेन्यू रिकॉर्ड्स होते हैं जिसमें लोगों का नाम होता है वो भी एक क्रिटिकल डॉक्यूमेंट माना जाता है जिसके थ्रू किसी का लीगल राइट तय किया जाता है, और ऐसे केस में अगर वो रिवेन्यूज अथॉरिटी रिफ्यूज करती है इंजंक्शन आदेश को मानने से सिर्फ इसीलिए क्योंकि जो रिवेन्यू ऑफिशियल थे उनको कोर्ट केस के कोर्ट प्रोसीडिंग में पार्टी नहीं बनाया गया, तो ये अपनी ड्यूटी का एब्डिक्शन माना जाएगा, मतलब उसको सही तरीके से ना पालन किया गया है ऐसा माना जाएगा। और ये जो आर्ग्यूमेंट्स किए जा रहे हैं कि कोर्ट केस में हमें पार्टी बनाना चाहिए तभी हम इंजंक्शन आदेश को मानेंगे, ये पूरी तरीके से कॉन्ट्रेरी माना जा रहा है लीगल प्रिंसिपल का। यानी कि जो लीगल प्रिंसिपल है जो लोगों को न्याय दिलाने के लिए बनाए गए हैं, ये उनके खिलाफ एक चीज मानी जाएगी, क्योंकि अगर ऐसा कोर्ट का आदेश नजरअंदाज किया गया तो इससे काफी तरीके से गैर कानूनी तरीके से संपत्तियों को लगातार बेचा जाएगा, भले कोर्ट आदेश दे चुका है इसके बावजूद भी, और यहां पर व्यक्तियों को बेवजह हरासमेंट फेस करनी पड़ेगी। इसीलिए कर्नाटका हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया, और अंत में क्या बोला आप डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें। ऑनरेबल कर्नाटका हाईकोर्ट ने अंत में कहा कि जो रिवेन्यूज अथॉरिटी है वो लैंड रिकॉर्ड की कस्टोडियंस है, मतलब उन्हीं को देखरेख करनी है, और वो बाउंड है, ड्यूटी बाउंड है कि इंजंक्शन के आदेश उनको मानने पड़ेंगे जो सिविल कोर्ट ने पास किए हैं, भले वो वहां पर उसके अंदर पार्टी भी ना बनाई गई हो। मतलब सीधी डायरेक्शन आ गई है कि रिवेन्यू कोर्ट को भले पार्टी मत बनाओ, पर सिविल कोर्ट अगर कोई स्टे ऑर्डर, इंजंक्शन के अलावा स्टेटस क्यू ऑर्डर लगाती है तो वो आदेश रिवेन्यू कोर्ट को मानना अनिवार्य है। अगर वो नहीं मानते तो यह माना जाएगा कि कोर्ट के आदेश की अवमानना की गई है। काफी बड़ी जजमेंट है साल 2025 की, जो आम व्यक्तियों के साथ जो धोखाधड़ी हो रही है उस पर तुरंत रोक लगाने का काम करेगी। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।